दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव तारीखों को लेकर घोषणा के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए आचार संहिता के संबंध में, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बात की जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी देखने के लिए मिली है। एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने महसूस किया होगा, पिछले एक हफ्ते के अंदर अगर बात की जाए तो 2 बार के आसपास आप सभी को जो भूकंप है वो देखने के लिए मिला है। कई जगहों पर आप सभी को शायद महसूस ना हुआ हो, लेकिन कई जगहों पर इस प्रकार के झटके आप सभी को देखने के लिए मिले हैं। अब इसको लेकर भूकंप के बाद से कहीं ना कहीं लोग डरे और सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी चिंता भी जायज़ है। आज के तमाम समाचार पत्रों के अंदर भी आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए, भूकंप के झटकों ने बढ़ा दी है दिल्ली वासियों की चिंता। यहाँ पे दिल्ली को लेकर लिखा है, लेकिन जहाँ जहाँ पे झटके लगे हैं वहाँ सभी जगह पे चिंता देखने के लिए मिली है। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स के अंदर बताना बिल्कुल ना भूलें, आप किस जिले से हो, कहाँ पे इस प्रकार के झटके आपको महसूस हुए हैं। लिखा हुआ है कि एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार भूकंप के आने से राजधानी के लोग डरे हुए हैं और इसके साथ ही सहम गए हैं। भूकंप के समय कोई अपने घर से रात को भोजन की तैयारी कर रहा था तो कोई बाजार में खरीदारी कर रहा था, तो लोग दफ्तर से अपने घर लौट रहे थे। भूकंप के झटकों को हफ्ते भर में 2 बार में आने पर कहीं ना कहीं चिंता जताई है। रोहिणी सेक्टर की अगर बात की, 24 में रहने वाले सोनिया गोयल ने बताया कि भूकंप के समय वह रसोई में खाना पका रही थी। अचानक से बर्तनों में गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी और पहले से वहाँ पर लगा चूल्हा आया, लेकिन कुछ सेकंड के बाद अंदर से टीवी से भूकंप की सूचना आने लगी। इतनी जल्दी दोबारा से भूकंप आना कहीं ना कहीं लोगों की जो चिंता है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन इसमें चिंता बढ़ाने की बजाय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसा कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, भूकंप अगर आए तो आप घर से बाहर निकल जाएँ, गैस को बंद कर दीजिए, बिजली उपकरणों को चालू या बंद ना करें, आसपास का कोई भी जर्जर इमारत हो तो उसे तुरंत यहाँ से कहीं ना कहीं दूर रहें। इसके साथ ही भूकंप के समय लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ भूकंप के वैज्ञानिक का कहना है कि हाल ही में एक बड़ा भूकंप देखने के लिए मिला था और बड़े भूकंप आने के बाद में कई इस प्रकार के छोटे भूकंप भी देखने के लिए मिलते हैं। इसको लेकर ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, ऐसा भी कहना है। तो फिलहाल ये बात हो जाती भूकंप के बारे में। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना बिल्कुल ना भूलें। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी तारीखों के बारे में, आचार संहिता को लेकर, फिर बात करेंगे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि चुनाव के जो माहौल है वो आप सभी को देखने के लिए मिलता रहता है। कई अलग अलग प्रकार के चुनाव आपको देखने के लिए मिलते हैं, कभी प्रधानमंत्री तो कोई मुख्यमंत्री, या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए एक और चुनाव के बारे में तो वो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। 2 चरणों में करवाए जाएंगे। निकाय चुनाव की जो बात है वो की जा रही है। ये कौन से चुनाव होते हैं, वो नगरीय निकाय चुनाव के बारे में जानकारी लिखी हुई है। प्रदेश में इस बार नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में देखने के लिए मिलेंगे। गुजरात चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग दिसंबर से पहले सप्ताह में इसको लेकर अधिसूचना जारी कर देगा। दोनों चरणों के निकाय चुनाव दिसंबर में खत्म कर जनवरी में प्रथम सप्ताह में परिणाम भी घोषित करने की तैयारियां हैं। इस बार करीब अगर बात की जाए 4.25 करोड़ मतदाता देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे 763 नगरीय निकाय के लिए अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। यूं तो निर्वाचन आयोग को नगरीय चुनाव करवाने के लिए 45 दिन का समय चाहिए होता है, लेकिन किंतु विशेष परिस्थितियों के अंदर 35 से 36 दिनों के अंदर आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है। 5 साल पहले 2017 में आयोग 27 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की थी। 3 चरणों में अगर बात की जाए मतदान देखने के लिए मिले थे। 22, 26 और 29 नवंबर को करवाए गए थे और इनकी जो गिनती थी वो 1 दिसंबर को देखने के लिए मिली थी। यानी 2017 में भी आयोग ने केवल 36 दिनों के अंदर चुनाव करवा लिया था और इस बार भी ऐसी उम्मीद है कि 36 से 40 दिनों के अंदर चुनाव हो जाएंगे। लगभग यहाँ से आप सभी के सामने 2 लाख कर्मचारी इसमें जो ड्यूटी करते हुए दिखाई देंगे और जैसे ही यहाँ पे चुनाव की अधिसूचना जारी होगी फिर प्रदेश के अंदर आचार संहिता भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। हालांकि अभी आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे घोषणा होती है उसके बारे में जानकारी लिखी हुई है कि दिसंबर के पहले सप्ताह के अंदर घोषणा कर दी जाएगी और घोषणा होते ही यहाँ से चुनावी आचार संहिता भी आपको देखने के लिए मिलती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और इसके अलावा सुपर टीईटी विज्ञापन को लेकर। लेकिन एक और भर्ती को अगर बात की जाए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी देखने के लिए मिली है, जहां पे अगर बात की जाए 69,000 प्राथमिक भर्ती के अंदर 1 नंबर से हजारों छात्रों को नौकरी मिलने वाली है। तो पहले बात कर लेते हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। सरकार के माध्यम से रिक्त पदों का डाटा मांगा जा रहा है। सरकार कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती के नाम पे बार बार रिक्त पदों का डाटा मांगती है, इसको लेकर भी अभ्यर्थी परेशान होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में,
एक और डाटा आप सभी को देखने के लिए मिलता है, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के माध्यम से जारी किया गया है। लिखा हुआ है कि प्रभु श्री राम की नगरी में 240 छात्रों में मात्र एक शिक्षक देखने के लिए मिलता है। अनुपात समानुपात के सारे दावे ध्वस्त हो चुके हैं। एक तरफ डीएलएड का प्रशिक्षण के लिए युवा बेरोजगार धन झेल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नौनिहाल बच्चे शिक्षकों की कमी के बिना जी रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए किस प्रकार इनकी पढ़ाई देखने के लिए मिलेगी, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। नीचे लिखा भी हुआ है कि अगर बात की जाए 42 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे 25 टीचर हैं। अंदाज़ा लगाइए कि 42 विद्यालयों के अंदर एक शिक्षक भी नहीं है ना। और इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई जो है वो राम भरोसे देखने के लिए मिल रही है। उसी के संबंध में कटिंग आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है। बेसिक शिक्षा विभाग के संचालित नगर क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षा ही, इसके अलावा शिक्षक ही नहीं है। विद्यालयों में अगर बात की जाए तो बदहाली इतनी है कि इन विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार की धज्जियाँ उड़ रही हैं। आधे से अधिक विद्यालय इतने जर्जर हैं कि यहाँ के बच्चों के साथ शिक्षक भी जान कहीं न कहीं खतरे में है। आधा दर्जन से अधिक विद्यालयों में अपने भवन की नसीब नहीं है, इन्हें किराए के भवनों में चलाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या महानगर में कहने को तो है, लेकिन विद्यालय 42 हैं। लेकिन अगर बात की शिक्षक के नाम पे तो सिर्फ 25 शिक्षक देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से 10 महिला शिक्षक हैं। इसी तरह अगर बात की जाए 25 शिक्षा मित्र भी हैं, उनमें भी केवल अगर बात की 3 पुरुष और सभी महिलाएँ देखने के लिए मिलती हैं। हालात इतने ख़राब हैं जैसा कि आप सभी इमेजेस के माध्यम से देख पा रहे हैं। भवन जर्जर हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए और भी तमाम समस्याएं हैं, शिक्षक है नहीं है, या फिर किराए के भवनों के अंदर प्राथमिक विद्यालयों को चलाया जा रहा है। मानकों के अनुसार आप जानते हैं कि प्राथमिक 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, जूनियर में 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। लेकिन जब अगर 42 विद्यालयों के अंदर सिर्फ 25 ही शिक्षक होंगे तो क्या यहाँ पे आप सभी के सामने अनुपात समानुपात देखने के लिए मिलेगा। सरकार खुलेआम दावे करती है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की संख्या मौजूद है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर जाकर देखा जाए तो हालात कुछ और ही देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे में सरकार अगर खाली पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे तो बीएड और बीटीसी करने वाले युवा छात्रों को, शिक्षकों को कहीं न कहीं बनने का मौका मिलेगा और छात्रों को पढ़ाने का भी मौका मिलेगा। इससे कहीं न कहीं छात्रों का भविष्य भी यहाँ से आगे बढ़ेगा। बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट से गुड न्यूज़ के बारे में। इसको लेकर कल देर रात को ही मैंने एक वीडियो बनाया था, देर शाम को वीडियो बनाया था, जिसमें आपको जानकारी दी थी कि लगभग यहाँ पे अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती, मतलब कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। उसके अंदर आप सभी जानते हैं कि कट ऑफ को लेकर विवाद हुआ, फिर आंसर की को लेकर स्टे लग गया। काउंसलिंग वाले दिन ही कहीं न कहीं मामला रफा दफा हो जाता अगर सरकार कहीं न कहीं जल्दीबाजी में डबल बेंच नहीं जाती तो। लेकिन अगर उस समय 1 नंबर बढ़ता तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते जिनको यहाँ पर नौकरी मिलती, लेकिन अब नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है 1 नंबर से अगर बात की जाए 1000 अभ्यर्थियों को नौकरी का जो रास्ता है वो खुल गया है। 1 नंबर से फेल अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 1000 अभ्यर्थियों का चयन का रास्ता साफ हो गया है। इस भर्ती को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल स्पेशल अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए हाई कोर्ट के 25 अगस्त 2021 के आदेश को सही ठहराया है। 9 नवंबर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के बाद 1 नंबर से पास हो रहे तकरीबन 1000 अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति मिलना तय माना जा रहा है। असंतुष्ट अभ्यर्थियों के माध्यम से 6 प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को अपने आदेश में 5 प्रश्नों पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था जिन्होंने उस प्रश्न को हल करने की कोशिश की थी, जिसके 4 विकल्प गलत थे। शर्त यह थी कि ऐसे अभ्यर्थी ने कोर्ट में याचिका की हो और 1 नंबर से पास हो रहे हों। जैसा कि मैंने कल वीडियो में भी आपको बताया था कि सिर्फ 1 नंबर उनको ही मिलेगा जिन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की हो और 1 नंबर आने से वो पास भी हो रहे हों, अंतिम कट ऑफ के अंदर भी आ रहे हों, तभी उनको यहाँ से बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। उसी के संबंध में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 नंबर को लेकर अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर दिए जाने का आदेश दे दिया है। अब उनको नौकरी कैसे मिलेगी, ये फैसला सरकार का है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 40 लाख छात्रों को तोहफे के बारे में, जिसके लेकर सीएम योगी के माध्यम से भी घोषणा की गई है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहां से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए मार्च तक 40 लाख विद्यार्थियों को बांटे जाएंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। नीचे लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद छात्र सशक्तिकरण योजना के तहत वर्तमान में वित्तीय वर्ष 40 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को समीक्षा बैठक में टैबलेट वितरण करे बिना भेदभाव हर पात्र विद्यार्थी को टैबलेट स्मार्टफोन उपलब्ध कराकर 5 वर्ष में प्रत्येक विद्यार्थी को इससे लैस करने का जो निर्देश है वो दिया है। योजना के तहत 5 वर्ष में 2 करोड़ विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाने हैं।
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की ओर से अनुपूरक बजट इस वर्ष करीब 40 लाख विद्यार्थियों को स्मार्टफोन टैबलेट दिए जाने की मांग रखी जा रही है, जिसको लेकर जल्दी जो टेंडर की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी और इसको लेकर जो आदेश है वो सीएम ने दे दिए हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब